गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सुबह के बजे हैं 7 और अभी मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं दूसरे कमरे से ये शूट कर रही हूँ क्योंकि वो जग ना जाए इसलिए। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अब मुझे करना है सुबह का काम, तो पता ही है, झाड़ू पोछा यही सब करना है मुझे। आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे जितना हो सकता है, ना शेयर ज़रूर करेंगे। और आज हम आपको दिखाएंगे भी क्या आया है मेरे घर पे। चलिए अब काम कर लेते हैं। ये हम आ गए हैं बरामदे में और यहाँ की बेडशीट झाड़ देते हैं। यहाँ पे इतना कोई नहीं रहता है क्योंकि अब ठंड का मौसम है ना, तो यहाँ नीचे ठंडी लगती रहती है, धूप बिल्कुल भी नहीं आती है नीचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हम छत पे ही रहते हैं, लेकिन बेडशीट झाड़ते हैं डेली सुबह सुबह। शाम को और कोई बैठता है ही नहीं यहाँ पे ज़्यादा से। अब हम लोग चाय भी छत पे ही पीते हैं, लेकिन रात को ऐसी ही पड़ी रहती है, इसलिए हम सेट कर देते हैं दोबारा से। सभी लोग तो सो ही रहे हैं, इसीलिए मैं वॉइस ओवर यहाँ छत पे बैठ के कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही थी तब। अभी झाड़ू लगाना है, इसके बाद बेडशीट अभी कमरे की मुझे नहीं हटानी क्योंकि सभी लोग लेटे हुए हैं, तो वहाँ की मैं बाद में करूँगी। इसलिए मैंने बरामदे की यहाँ की बेडशीट और लगाया दे रही हूँ। अब करना है मुझे झाड़ू। चलिए झाड़ू कर लेते हैं। पीछे के कमरे में मैंने कर लिया था पहले ही, फिर यहाँ पे बरामदे में करेंगे। यहाँ ये मेरे बाथरूम की है छोटी सी गैलरी, और यहाँ पे हम झाड़ू लगा रहे हैं। इस कमरे में मैंने इसलिए नहीं शूट किया, सभी लोग सो रहे हैं इसलिए नहीं गए। खटपट की आवाज़ से जग जाएगा मेरा बच्चा, इसलिए ठंडी होने लगी है काफ़ी, इस वजह से नहीं मैं उस रूम में गई, लाइट भी नहीं जलाई। यहाँ पे अब गैलरी में लगा दूंगी झाड़ू। वॉइस ओवर करना ही पड़ता ही है क्योंकि ऐसे आवाज़ तो जानी नहीं है। अब हम आ गए हैं पोछा करने। मैं अपने बेडरूम में आई हूँ पोछा लगाने। देख रहे हैं आप लोग, दोनों लोग लेटे हुए हैं, मेरे हस्बैंड मेरा बच्चा। कंबल के ऊपर रजाई डाल के लेटते हैं क्योंकि अब ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा। रात को तो मेरी बेटी नहीं उठती है, फेंकती रहती है, लेकिन सुबह उठती है जब इसे ठंड लगती है अपने आप से। तब सुबह कहती है मम्मा मुझे बहुत ठंडी लग रही है, आपने मुझे उड़ाया क्यों नहीं? क्या कम्बल छोटा था क्या? इसलिए नहीं उड़ाया। रात को खुद ही नहीं ओढ़ेगी, पर सुबह कहेगी ज़रूर कि मम्मा मुझे उड़ाया क्यों नहीं, बहुत ठंडी लग रही थी। मैं इस कमरे में पोछा लगा रही हूँ, ये भी सोच रही हूँ कहीं जग ना जाए। ये मंदिर वाला कमरा है मेरा। मेरा मंदिर कैसा है, मैंने इसको अपने हाथ से ही सजाया हुआ है जैसा भी मुझे आता है। ये सामने की पेंटिंग मैंने ही बनाई, वॉल पेंटिंग मैंने ही बनाई है। कैसी है ये भी बताना। सुबह डेली पोछा झाड़ू यही रहता है, सबको पता होगा। मैं अकेली हूँ अभी यहाँ घर पे, मम्मी है वो गांव में रहती हैं, मैं यहाँ, मेरी बेटी मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है जो भी है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, नहा के करूँगी पूजा और फिर आ जाऊँगी किचन में। ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने पोहा बनाया है। पोहे की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग चैनल पे दी है, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। और आज का नाश्ता मेरा पोहा और चाय था। मेरी बेटी को इतना पोहा नहीं पसंद है, वो तो नमकीन ही बिस्किट खाती है, चाय भी ज़्यादा नहीं पीती है, इसलिए मैंने उसे पोहा नहीं खिलाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ही खाए जा रही हूँ, उसे नहीं खिला रही हूँ, उसे इतना पसंद नहीं है। जब वो मांगेगी तो मैं उसे खिला दूँगी।
और वो कहती भी है मम्मा मुझे खिला दो, तो मैं उसे खिलाती भी हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं सुबह की चाय छत पे ही पीती हूँ। मेरे हस्बैंड नीचे थे, कोई उनसे मिलने आया था, इस वजह से वो नीचे चले गए थे। और ये देखो, कह रही मुझे भी खिलाओ, अकेले खा रही हो मम्मा। उसे इतना नहीं पसंद है, इसलिए मैं ही खा रही हूँ। मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है। सुबह की चाय मैं ग्लास में ही पीती हूँ, कि उसके बाद मैं चाय इतनी नहीं पीती हूँ, पर जितनी भी पीती हूँ मैं सुबह ही पी लेती हूँ। बाकी पूरा दिन शाम को भी चाय मैं नहीं लेती हूँ। मुझे इतनी चाय नहीं पसंद है, लेकिन हाँ सुबह तो चाय मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। ये है, मैं सुबह चाय ज़रूर, वो भी ग्लास में ही पीती हूँ, कप में नहीं, बहुत ही कम कप में चाय पीती हूँ। फिर चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, चाय नाश्ता मैंने कर लिया है और अब मैं नीचे आ गई हूँ। अब मुझे दोपहर का खाना बनाना है। भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग का यहीं पे एंड करना होगा, कि ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग पूरा वॉच ही नहीं करते हो, और वीडियो पे आते तो हो पर लाइक भी नहीं करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं। ये देखिए मेरा ट्राइपॉड आ गया है, यही मुझे आप लोगों को दिखाना था। ये देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ट्राइपॉड आ गया है। मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं सोचा दिखा भी देते हैं और बात भी कर लेते हैं। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत दिनों से इंतज़ार था, कब आएगा कब आएगा, आखिर आ ही गया। तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं, आते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पे, लेकिन उसे ना तो पूरा वॉच करते हैं और ना तो उस पर कमेंट करते हैं। कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो कमेंट करते हैं, वीडियो पूरा देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन व्यूज़ तो बहुत आते हैं पर ना तो कमेंट है ना तो लाइक है। प्लीज़ लाइक किया करो, मुझे उससे बहुत खुशी मिलती। मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को पसंद ही नहीं आया, तभी तो लाइक नहीं मिला है। इसलिए प्लीज़ लाइक किया करो, मेहनत मेरी ऐसे जाया मत जाने दो। बहुत मेहनत से मैं एक ब्लॉग शूट करती हूँ, कैसे करती हूँ, बहुत घर के सारे काम करके भी ब्लॉग बनाती हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को ऐसे जाया मत जाने दीजिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ही नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। मेरा भी कुछ सपना है कि मैं कुछ करूँ और अपनी, मैं भी कुछ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ आप ही लोग बढ़ा सकते हो मुझे। और जो मैंने सोच रखा है, लड़की का सपना होता है छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा। मैंने भी कुछ सोच रखा है, मैं क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है, क्या मैं अपनी अर्निंग से ले सकती हूँ। मैं सब कुछ लूँगी, जब आप ही लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे तभी तो मैं कर पाऊँगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो मुझे और मुझे भी आगे बढ़ाओ, अपना प्यार दो। ठीक है, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक।